बीबीसी दुनिया में आज देखिए ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात पर दुनिया की निगाह। क्यों 7 अक्टूबर को हमास के हमले नहीं रोक पाया था इजराइल? सेना ने बताई नाकामी की वजह, लेकिन रिपोर्ट पर उठ रहे हैं सवाल। सीरिया में बशर अल असद के सत्ता से हटने के बाद बदल रहा है माहौल, लेकिन अमेरिका के साथ मिलकर आईएसआईएस को हराने वाले कुर्द लड़ाकों को नहीं मिली शांति। दिखाएंगे खास रिपोर्ट और दिखाएंगे कैसे 2000 साल बाद मिला एक इंसानी दिमाग। क्यों शीशे में बदल गया था ये दिमाग? दिखाएंगे खास रिपोर्ट। यूक्रेन का भविष्य क्या होगा? युद्ध खत्म हुआ तो कौन इसे सुरक्षा देगा? अमेरिका की भूमिका क्या होगी? इसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वालों का तांता लगा है। पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और अब खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंच गए हैं। अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपति एक ऐसी डील पर साइन कर सकते हैं जिसके तहत अमेरिका को यूक्रेन के खनिजों पर हक मिल जाएगा और इसके साथ ही एक ऐसे युद्ध को खत्म करने पर भी बात आगे बढ़ेगी जो रूस के हमले के साथ शुरू हुई थी। ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि अगर किसी भी तरह का शांति समझौता होता है तो उसके बदले यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी भी चाहिए। और कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात के वक्त डोनाल्ड ट्रंप इस बात से पलट गए कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति को तानाशाह कहा था। कभी इस मुलाकात को लेकर यूक्रेन की राजधानी कीव में क्या माहौल रहा, बता रहे यूक्रेन से बीबीसी संवाददाता जेम्स वाटरहाउस। यहाँ लोगों को कम ही उम्मीद है। ट्रंप चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की डील साइन कर दे क्योंकि उन्हें इस डील के बदले यूक्रेन से अरबों डॉलर के प्राकृतिक संसाधन, तेल और गैस मिलेगा। लेकिन बदले में यूक्रेन को क्या मिलेगा, ये सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि अब तक सिक्योरिटी की गारंटी तो मिली नहीं है। पता नहीं आगे रूस के हमले से बचाने के लिए यूक्रेन में सैन्य मौजूदगी रहेगी या नहीं, एयर डिफेंस सिस्टम उनकी मदद करेगा या नहीं। मैं यहाँ विपक्ष के एक नेता से बात कर रहा था। सबको फिक्र है कि दोनों राष्ट्रपतियों के आमने सामने मुलाकात में नतीजा क्या निकलेगा। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर की मुलाकात हुई। बाद में दोनों नेताओं ने बताया कि युद्ध को खत्म करने को लेकर बात हुई, लेकिन जिस तरह ट्रंप कई मामलों में अपने सहयोगी देशों को भी नहीं बख्श रहे, वैसे में क्या स्टारमर ट्रंप को इस मामले में राजी कर पाए? देखिए बीबीसी की पॉलिटिकल एडिटर क्रिस मैसन की रिपोर्ट। व्हाइट हाउस शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच है और अभी इसकी कमान उस राष्ट्रपति के पास है जो इस दुनिया को हमारे सामने ही बदलते जा रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस पहुंचे। ये उनके अब तक के कार्यकाल के सबसे अहम पलों में से एक है। नाटकीय चीजें पसंद करने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रधानमंत्री स्टारमर कुछ लेकर आए थे। ये पत्र किंग की तरफ से है। आपके ब्रिटेन के दूसरे आधिकारिक दौरे के लिए निमंत्रण है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मुझे अब तक आपका जवाब नहीं मिला है। मुझे जवाब चाहिए।